जय हिंद दोस्तों। इस समय हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं और आज हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अभ्यास नंबर 2 को पढ़ेंगे। कल के लेक्चर में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना भी फार्मूला है उसका रिवीजन अच्छे से कर लिए हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग उसको अच्छे से रिवीजन कर लिए होंगे। आज हम लोग सीखेंगे उस पर आधारित क्वेश्चन को। तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, उसको देख लेते हैं। दिया है यहाँ मेरा पहला है, यह दूसरा क्वेश्चन है, यानी कि दोनों क्वेश्चन एक ही है, लेकिन यहाँ पर कास इनवर्स सिद्ध करना है, यहाँ पर हमें साइन इनवर्स सिद्ध करना है। तो कैसे लगेगा, इसका प्रोसेस क्या है, तो इसको लगाते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं पहले का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है आपका, साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यह मेरा क्वेश्चन है जो 2 साइन इनवर्स x के बराबर सिद्ध करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग इसको और सरल करिए, यानी कि इसके रूप में बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, पहले करड़ी वाले पद को तोड़ा जाता है, कभी भी करड़ी वाले पद को ही तोड़िएगा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो हम समीकरण के प्रयोग से इसको हम तोड़ देंगे। यहाँ पर हम मान लेंगे, माना थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग बस लगाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए इसमें त्रिकोणमिति में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसी प्रकार के क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा जो पहला स्टेप है इसमें ही थोड़ा सा दिमाग लगाना है। तो इसमें हम दिमाग लगाते हैं क्या कि साइन इनवर्स कब आएगा। तो साइन इनवर्स देखिए क्वेश्चन एक ही है, कब साइन रखें कब कास रखें, यानी कि यक्स बराबर हम यदि हम क्या लेते हैं, कास लेते हैं, कास थीटा। यदि हम यक्स बराबर कास थीटा लेते हैं तो आगे हमारा क्या मिलेगा उसको देख लेते हैं। यक्स बराबर कास थीटा तो हो जाएगा साइन इनवर्स 2 कास थीटा। ठीक है, और अंडर रूट में 1 माइनस के कास स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आया। इसके जगह पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं और साइन स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन। तो साइन इनवर्स 2 कास थीटा। ठीक है, कास थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा इंटू साइन थीटा। साइन थीटा कैसे हो रहा है, आई होप कि आप लोग ने समझा होगा। 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा होगा, लेकिन हमें सीध क्या करना है बाबू, साइन इनवर्स में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपका साइन इनवर्स के पद में आंसर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम कास माने हैं। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, यही बात आपको समझाने वाले थे कि हमें साइन इनवर्स सिद्ध करना है। तो हम यहाँ पर क्या मानेंगे, साइन मानेंगे। क्या करेंगे, साइन मानेंगे, साइन थीटा, और यहाँ पर भी हमारा हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा साइन थीटा। तो साइन थीटा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह पे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे हम लोग कास स्क्वायर थीटा लिखेंगे और अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो खाली कास बचेगा। यहाँ क्या बचेगा, हमारा कास हो जाएगा, कास थीटा, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा साइन थीटा। बोलिए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे बस। और इसके आगे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, साइन 2 थीटा सूत्र, तो साइन 2 थीटा। ठीक है, और हम लोग जानते हैं साइन एक्स हो वह एक्स के बराबर होगा, यानी कि यह हमारा किसके बराबर होगा, 2 थीटा के पद में होगा। लेकिन हम थीटा के पद में हमें आंसर तो चाहिए नहीं, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है एक्स के पद में है। तो एक्स का मान यहाँ से निकालेंगे, हम थीटा के मान यहाँ से क्या करते हैं, एक्स के पद में थीटा का मान निकालते हैं तो हो जाएगा, क्या होगा हमारा साइन इनवर्स एक्स, यानी कि थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स एक्स, जो कि प्रूव्ड हो गया। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हर एक क्वेश्चन समझ में आएगा। और अब हम दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
दूसरे को हल करते हैं। तो दूसरा क्या है आपका, सेम वही क्वेश्चन है, साइन इनवर्स 2x अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या सिद्ध करना है बाबू, कास इनवर्स सिद्ध करना है। तो कास के ही पद में मानना, लेट कास सॉरी लेट माने हैं क्या, x बराबर में कास थीटा। कास थीटा मान लेंगे तो जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, 2 कास थीटा। ठीक है, जहाँ x रहेगा वहाँ पर कास थीटा 1 माइनस के कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा साइन इनवर्स 2 कास थीटा, और इसके जगह पे हम लोग 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा की जगह पे साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे, और साइन स्क्वायर थीटा को बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। इतना तो आप लोग बुद्धिमान है ही है कि 1-2 स्टेप आप लोग गायब कर ही सकते हो। इसके जगह पे हम लोग साइन 2 थीटा का फार्मूला बन जाता है, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला रख दीजिए, साइन 2 थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स साइन हट जाएगा तो 2 थीटा के बराबर होगा, जबकि हमारा थीटा के पद में आंसर नहीं चाहिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस में है, यक्स के पद में है। तो हम यहाँ से यक्स के पद में मान ज्ञात करेंगे तो हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कास इनवर्स यक्स। ठीक है, कास इनवर्स यक्स यानी कि 2 इंटू हो जाएगा कास इनवर्स यक्स। बोलिए इतना बात आपको समझ में आया कि नहीं आया। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। अब इसके आगे चलते हैं, इसको रब करते हैं बाबू, स्क्रीनशॉट लेने का समय दे देते हैं। अब इसको रब करते हैं, ध्यान से धीरे धीरे प्यार से पढ़ेंगे ताकि आपको समझ में भी आ जाए और बोरिंग महसूस ना हो कि सर आप बहुत तेज़ी से पढ़ा रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा है। और आपसे एक बात और बताना चाहते हैं, हम हर बार बताते हैं, आपको कहीं भी दिक्कत होगा तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, यहाँ से अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग डाउट जरूर क्लियर कीजिएगा, कहीं भी डाउट होगा तो। ऐसा बात नहीं है कि आप लोग फ़ोन करेंगे या मैसेज करेंगे तो हम रिप्लाई नहीं देंगे। जब आपके प्रति हमारा प्यार और आपका प्यार बना रहेगा तो हम आपके लिए उतना काम कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11। ठीक है, दिया है टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 2/11 इक्वल में सिद्ध क्या करना है, यानी कि बराबर में टेन इनवर्स 3/4 सही है। तो इसको कैसे सॉल्व करें सर, तो पुराने जमाने में जाओ, याद करो उस दिन को जिस दिन हमने फार्मूला को पढ़ा था। ठीक है, याद हो गया, अब याद करा दिए। चूँकि हम लोग जानते हैं कि टेन इनवर्स यक्स प्लस टेन इनवर्स वाई जो है, यह टेन इनवर्स यक्स प्लस के वाई, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस के यक्स इंटू के वाई होगा, यही होगा। तो फार्मूला रखते हैं, टेन इनवर्स 1/2 प्लस के 2/11, नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस के 1/2 गुणते 2/11। बोलिए इतना बात समझ में आया। हर बराबर नहीं करने आता है तो हम बताते हैं आप लोग हर कैसे बराबर कीजिएगा। छोड़ दीजिए, हमें लॉस नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। हर बराबर कैसे करेंगे, 11 का गुणा यानी कि तिरछा गुणा करा दीजिए और हर का गुणा हर में, तो 11 कम 11 अब प्लस 2 दूना के हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 11 दूना के 22। ठीक है, और पूरे के नीचे में, ठीक है, पूरे के नीचे में यह मेरा 2 से 2 खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग खत्म मत कीजिए, काटिए मत। ठीक है, तो 1 माइनस के 2 हो जाएगा। ठीक है, 2/22, 2/के हो जाएगा 22।
ठीक है। और इसका जब यदि हम हर बराबर करेंगे तो 22 यहाँ पर हो जाएगा, 22 यहाँ पर हो जाएगा। और यानी कि 1 मिनट, इसको और अच्छे से लिख देते हैं। हो जाएगा हमारा 22 माइनस के 2 बट्टे के 22। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इस 2 को 2 से क्यों काटे नहीं हैं, तो आप लोग काट भी सकते थे, लेकिन हम इसलिए नहीं काटे हैं कि ये भी हर दोनों हर बराबर हो जा रहा है, तो इसको हम लोग काट सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 10 इनवर्स हो जाएगा, 11 4 हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। और 22 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 20, और इसको काट सकते हैं, 5 से भाग लगा दीजिएगा दोनों में, तो हो जाएगा हमारा 10 इनवर्स 5 या 15, 5 को 20। यही मेरा राइट हैंड साइड हो गया, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लोग लगा सकते हो, और ऐसा क्वेश्चन देता भी नहीं है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन देता नहीं है, देगा तो 1 नंबर में उससे ज़्यादा नहीं देगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यदि फार्मूला को याद किए रहेंगे तभी इसको आप लोग अच्छे से लगा सकते हैं। और क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले एनसीईआरटी के बेस से जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के बेस से जितना भी क्वेश्चन है, और उदाहरण के क्वेश्चन नहीं है, उदाहरण के क्वेश्चन और हैं तो इसको अलग लेक्चर में बताएंगे। एक ही लेक्चर में खिचड़ी काम वाला काम नहीं करेंगे, खिचड़ी वाला काम नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक ही में मेल जोल नहीं बताएंगे, पहले टाइप वाइज, यानी कि इस प्रकार के जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद से अलग अलग टाइप के जितना भी क्वेश्चन रहेंगे उसको सॉल्व करेंगे। तो आपके अभ्यास 2.2 का पहला क्वेश्चन क्या है, दिया है क्या दिया है, 3 sin इनवर्स 3 sin इनवर्स यक्स इक्वल में sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब। बस इतना ही क्वेश्चन है, जो बिलोंग करता है, यहाँ पर लिख देते हैं, जो बिलोंग करता है किसमें बिलोंग करता है, यानी कि x बिलोंग करता है किसमें, x बिलोंग करता है किसमें, एक बार लिख लेते हैं, 1/2 से माइनस 1/2 से 1/2, ठीक है, बंद अंतराल में 3 sin इनवर्स x इक्वल में sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब, जो x बिलोंग करता है माइनस 1/2 से 1/2 में, ठीक है, बंद अंतराल में। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करें सर, तो देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों कि इन दोनों पदों को, यानी कि 3 sin इनवर्स x इक्वल में sin इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यूब को ऐसे है, दोनों पक्षों को लेकर चलिए, यह 3 यानी कि दोनों पक्षों, यानी कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर हो, या इसको सॉल्व करें तो इतना आ जाए, या इसको सॉल्व करें कि इतना आ जाए। तो हम दोनों पक्षों को लेकर चलते हैं, या तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को ले लेते हैं, राइट हैंड साइड को साइन इनवर्स 3x माइनस के 4x क्यू है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं मेरे प्यारे साथियों, x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, क्या करेंगे, साइन थीटा लिख देंगे, x के जगह पे साइन थीटा लिखेंगे, तो हमारा यह साइन 3 थीटा का फार्मूला बनेगा, साइन 3 थीटा का फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स, यह मेरा साइन 3 थीटा हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन, यह 3 थीटा के बराबर होगा, हमें थीटा का पद में आंसर नहीं चाहिए, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन है x के पदों में है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थीटा का मान ज्ञात कर लेंगे, थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x, ठीक है। तो थीटा की जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, साइन इनवर्स x, यही मेरा लेफ्ट हैंड साइड है,
ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे समझा होगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको रब करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समय दे देते हैं। जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लेगा। जिससे स्क्रीनशॉट इसलिए बोलते हैं लेने के लिए, ताकि आप लोग दोबारा वीडियो देखने का ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यदि दोबारा वीडियो देखेंगे तो समय लगेगा, तो स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। आप लोग पढ़ते रहिए, जब पढ़े तो मत लगाइए, और जब पढ़ ले रहे हैं उसके बाद से क्या कीजिए, क्वेश्चन को लिखिए, उसके बाद से लगाइए। देखिए कि देख लीजिए कि हम लोग कितना क्वेश्चन को पकड़ बना लेते हैं अपने ओर से। ठीक है, उसके बाद से क्या कीजिए, उस क्वेश्चन को देखिए जहाँ पर स्क्रीनशॉट लिए रहे हैं। अब पानी पी लेते हैं, थोड़ा सा प्यास लग गया है, 1 मिनट। आप लोग बस 2 मिनट का समय। अब मेरा क्वेश्चन क्या है, 3 sin इनवर्स x बराबर 3 कास है, कास इनवर्स x बराबर कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x। यही है, यही है जो बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है किस में, x बिलोंग करता है मेरा बंद अंतराल में 1/2 से 1/2 से 1 में, 1/2 से 1 में। आपका क्वेश्चन सही है। ठीक है, आपका क्वेश्चन सही है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं। ठीक है, सेम प्रोसेस जैसे इसको लगाए हैं, सेम प्रोसेस। तो मान लेंगे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और राइट हैंड साइड को ले लेते हैं। राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, कास इनवर्स 4x क्यूब माइनस के 3x है। ठीक है, तो कास इनवर्स x के जगह पे हम लोग क्या करते हैं, माना x की जगह पे क्या रखेंगे, कास। x के जगह पे हम लोग रखेंगे कास थीटा। ठीक है, तो कास इनवर्स 4 कास क्यू थीटा माइनस के 3 कास थीटा। ठीक है, तो कास इनवर्स या कास 3 थीटा का फार्मूला है मेरे दोस्तों। यह कास इनवर्स कास हटेगा तो 3 थीटा बराबर होगा। हमें थीटा के पद में नहीं चाहिए। ठीक है, हमें थीटा के पद में आंसर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ से थीटा जब मान ज्ञात करेंगे तो कास इनवर्स x के बराबर होगा, यानी कि यह हो जाएगा कास इनवर्स x, जो कि लेफ्ट हैंड साइड है। ठीक है, आप लोग और ये भी प्रतिक्रिया करते आइएगा, एरो जरूर दिखाइएगा। ठीक है, एरो दिखाना ना भूलें, हम कहीं कहीं भूल जा रहे हैं तो आप लोग मत भूलिएगा, ऐसे काम कर लीजिएगा। आई होप कि दोनों क्वेश्चन को आप लोगों ने समझा होगा। अब हम लोग और आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसको रब करते हैं। एनसीईआरटी के प्रत्येक एक एक क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चाहे वह उदाहरण के हो चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो। इसको पढ़ने के बाद से हम आपको दिखा देना चाहते हैं, इसको पढ़ने के बाद से कितना मोटा। यह आपका आर.डी. शर्मा का बुक है। ठीक है, हिंदी मीडियम से, इंग्लिश मीडियम का नहीं है। यह मेरा आर.डी. शर्मा का बुक है, जो कि अजय कुमार अग्रवाल का है। ठीक है, यह अजय कुमार अग्रवाल आर.डी. शर्मा का बाप है। इसमें इतना मोस्ट आर.डी. शर्मा में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन दे देता है, इसमें भी रिवीजन दिया है। ठीक है ना, बहुत पुराना किताब है, इसी से हम पढ़े हुए थे। जब पढ़े हुए थे तो हम इसी से पढ़े हुए थे। तो यह इतना मतलब अच्छा बुक है, इसका कोई सीमा ही नहीं है। तो हम इससे भी सवाल लगाएंगे। पहले एनसीईआरटी से कंसेप्ट और तरीका का पकड़ बन जाए, कैसे कैसे लगाएंगे, तब इस पर आधारित जितना भी क्वेश्चन है उसको भी लगाएंगे। आप लोग घबराइएगा मत, टेंशन हमें भी है। आपका सिलेबस पूरा का पूरा हम ख़त्म करवाएंगे, बस आप लोग अपना प्यार बनाए रखिएगा। ठीक है, तो इसका भी हम लोग सलूशन करेंगे।
तो इसको रब करते हैं, उसके बाद से आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के प्रत्येक क्वेश्चन को पढ़ेंगे जैसा कि हम बता रहे हैं। और एक बार फिर से बता देना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं और वहाँ से अपना डाउट अच्छे से क्लियर कर सकते हैं यदि किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होता है तो। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा इन दोनों में से हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरे को नहीं बताते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे को बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा एक बार लिख देते हैं, है आपका 10 इनवर्स 2/11 प्लस के 10 इनवर्स 7 के कितना है 24 है। ठीक है, यह 10 इनवर्स किसके बराबर सिद्ध करना है, 1/2 के बराबर में सिद्ध करना है। और अगला क्वेश्चन क्या है आपका 10 इनवर्स 1/2 है प्लस के 10 इनवर्स 1/7 है। और सिद्ध क्या करना है 10 इनवर्स 31/17। चलिए, इसी क्वेश्चन को हमें सिद्ध करना है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे, तो देखिएगा, ध्यान से देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। हल करते हैं। तो याद कीजिए उस दिन को जब हम x प्लस x बराबर क्या सिद्ध करते थे, 2 सिद्ध करते थे, 2x। ठीक है, x प्लस x बराबर क्या सिद्ध करते थे, 2x के बराबर है कि नहीं है कि नहीं है। यदि हम लोग इसको 2x है तो इसको ऐसे तो भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। डायरेक्ट आप लोग फार्मूला भी लगा सकते हैं। मान लेते हैं फार्मूला हमें नहीं पता है, ठीक है, हम वहाँ तक आप सोचने का कोशिश करते हैं। यदि हम आपके जगह पर बैठे होते हैं तो हमारा दिमाग जो है कहाँ तक जाता कि इस क्वेश्चन को कैसे लगाएं सर, हमें इस तरीके से नहीं समझ में आया, किसी और मेथड से समझाइए। तो हमारा जहाँ तक उम्मीद है समझने का कि हम ऐसे बताएंगे तो आप लोग समझ जाएंगे। फार्मूला पर भी रख दोगे तो आपका लग जाएगा। ठीक है, फार्मूला पर भी रखोगे तो आपका लग जाएगा। कल के फार्मूला हम बताए हुए हैं इसका, लेकिन हम फार्मूला पे नहीं रखेंगे, तो फार्मूला पर नहीं रखते हैं। तो यहाँ 2 बार है बाबू, देखना यहाँ 2 बार है। तो इसको 10 इनवर्स 1/2 है, तो इसको हम लोग 10 इनवर्स 1/2 प्लस के 10 इनवर्स 1/2 प्लस के 10 इनवर्स 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिख चल रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि इसको हम जो इतने के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर क्यों नहीं लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। तो देखिएगा यह 2 बार है, इसको जोड़ोगे कोण बराबर है, आपका कोण बराबर है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यह 2 के बराबर हुआ कि नहीं होगा। अब सर हमें वो भी फार्मूला नहीं याद है, कौन सा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम लिए हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग लगा लेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को 2 मेथड से आप लोग अब यहाँ से लगा सकते हो। इस क्वेश्चन को आप लोग लगभग हमारे सोच से 3 मेथड से आसानी से लग जाएगा। ठीक है, 3 तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। पहला फार्मूला डायरेक्ट रखकर, ठीक है, इसका डायरेक्ट फार्मूला रखकर पुनः हम उसको फिर से हमें 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y के पद में लाना ही पड़ता। और यहाँ से एक मेथड यह होगा डायरेक्ट फार्मूला रख के इसका लिए। और अब हम क्या करते हैं, पहले अलग अलग करते हैं। ठीक है, पहले अलग अलग करते हैं। आप लोग घबराइएगा मत, ठीक है, आप लोग घबराइएगा मत, अच्छे से समझिएगा। यह 10 इनवर्स 1/2 प्लस के 1/2 नीचे हो जाएगा 1 माइनस के 1/2 इंटू 1/2। इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, प्लस 10 इनवर्स 1/7। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। 10 इनवर्स हर बराबर करते हैं, हर बराबर है तो हो जाएगा 2/2 होगा, निचवा का हो जाएगा हमारा 4 माइनस 1/4। ठीक है, प्लस के 10 इनवर्स 1/7। अब आगे चलते हैं 10 इनवर्स
टेन इनवर्स, यह कटेगा 1 हो गया, ठीक है। 4 में से 1 जाएगा तो 3/4, ठीक है, प्लस के टेन इनवर्स 1/7। इसको जब पलटी मारेंगे, भाग है तो गुणा में चेंज करेंगे तो 4 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा, एक प्लस टेन इनवर्स 1/7। अब इन दोनों में हम पुनः यह वाला फार्मूला लगाएंगे, पुनः हम लोग टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर लगाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होगा, लेकिन हम आपको अच्छे से दोनों मेथड, तीनों मेथड समझा रहे हैं। हो जाएगा टेन इनवर्स 4/3 प्लस के 1/7, नीचे हो जाएगा 1 माइनस के 4/3 इंटू 1/7, ठीक है। इतना हो गया टेन इनवर्स। इसका हम लोग हर बराबर कर लेंगे तो 7 चौको हो जाएगा मेरा 28, 7 चौको 28 हो गया, 28 प्लस के 3 बट्टे में हो जाएगा मेरा 21, ठीक है। पूरे के नीचे, ठीक है, पूरे के नीचे 7 त्रिक 21 में से हम लोग 4 को घटा देंगे और नीचे हो जाएगा 21, ठीक है। 21 से 21 बर्बाद हो गया, बचा कितना, टेन इनवर्स 28 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 31 और 4 घटा देंगे तो हो जाएगा मेरा 17, ठीक है, हो जाएगा मेरा 17, जो कि हमारा राइट हैंड साइड के बराबर है। यह बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि इसका सलूशन एक मेथड से हम फार्मूला से लगा सकते थे, लेकिन हम फार्मूला वाला नहीं बताएंगे, ठीक है। आप लोग फार्मूला वाला लगाना चाहते हैं तो कल हम फार्मूला बताए हुए हैं, वहाँ से लगा सकते हैं। लेकिन यह दोनों तरीका आपको समझ में आएगा। पहला तरीका समझ में आया कि नहीं आया? हम अलग अलग करके टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फार्मूला रखे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, एक में ही रखते हैं। यानी कि हम लोग पढ़े हुए हैं क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई जो बराबर होता है, पहले एक बार और दिखा देते हैं, होता है हमारा टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई, नीचे हो जाएगा 1 माइनस के एक्स इंटू वाई हो जाएगा। और एक फार्मूला और होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस के टेन इनवर्स वाई प्लस के टेन इनवर्स जेड, जो होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस के वाई प्लस के जेड माइनस के एक्स वाई जेड। नीचे हो जाएगा आपका 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस के जेड एक्स, ठीक है। यह फार्मूला आप लोग आसानी से रख कर आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, हो जाएगा टेन इनवर्स 1/2 प्लस के टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/7 इक्वल में टेन इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/7 प्लस माइनस 1/2 गुणे 1/2 गुणे 1/7 नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस 1/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 गुणे 1/7 माइनस 1/7 गुणे 1/2। अब इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो क्या? इसको आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते हो? तो आई होप कि इसको आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। इस फार्मूला के बेस से आप लोग लगा सकते हो, लेकिन हम इसको भी नहीं बताएंगे। अब यहाँ से जो भी काम है, नीचे का जो भी प्रोसेस है, आप लोग कर सकते हो, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोग कर सकते हो इसके नीचे, ठीक है। तो यह बताइए, इसमें भी यदि यह मेथड लगाते हैं, कौन सा, यदि यह वाला फार्मूला लगाते हैं तो थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा कठिन करना पड़ेगा, ठीक है। जोड़ घटाना गुणा भाग का प्रयोग ज़्यादा करना पड़ेगा।
हमारे ख्याल से आपको यह जो मेथड बताए हुए हैं यह समझ में आया होगा। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, हम यह नहीं कहेंगे कि यह नहीं सही है, लेकिन थोड़ा सा सस्ता पड़े। सस्ता का मतलब आसान पड़े, ठीक है ना, थोड़ा सा क्वेश्चन आसान पड़े और हमारा आसानी से आंसर भी आ जाए शॉर्ट में अच्छे से, तो ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, एक में ही हर एक क्वेश्चन को बता देंगे तो हो जाएगा क्या, खिचड़ी। तो खिचड़ी हमें नहीं बनाना है, अलग अलग चैप्टर वाइज तो है क्या ही, लेकिन पार्ट वाइज, यानी कि अलग अलग पार्ट रहेगा ताकि आपको लगाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल हो। तो इस पर आधारित आपके पास जो भी प्रकाशन का बुक है तो आप लोग लगाइएगा। ठीक है, हमारा कर्तव्य है समझाना, हम ओनली समझा कर छोड़ देंगे, लेकिन आपका कर्तव्य है उसको अच्छे से समझ कर बहुत सारे क्वेश्चन का रिवीजन करना। कोई भी अध्यापक कितना हो भी विद्वान हो, वह आपको पढ़ा रहा है और आप उसका रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो वह आपको नहीं समझा सकता है। ठीक है, मैथ खोजता है रिवीजन, यदि रिवीजन रहेगा तो आप लोग आसानी से लगा लोगे। तो इसके आगे कल से पढ़ेंगे हम लोग। आई होप कि आप लोग ने इतने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा होगा। एक बार और बता देना चाहते हैं, कोई भी प्रकाशन का बुक होगा आप लोग लगाइएगा, उसमें से कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में तुरंत शेयर कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चन को एक बार बता दीजिए, समझ में नहीं आ रहा है तो हम जरूर बताएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके बाय, जय हिंद साथियों।